मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हिट शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफार्म पर। आज मैं आप लोगों को टीचिंग मेथड के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें से पहला मेथड आपको बताऊंगा जो कि डायरेक्ट मेथड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका ओरिजिन यानी कि इसका जन्म फ्रांस में हुआ। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। इसके प्रिंसिपल जर्मनी से लिए गए। कहाँ से लिए गए प्रिंसिपल? जर्मनी से। इसका एम क्या है? एम की बात करते हैं तो इसका एम इंग्लिश टू इंग्लिश, जैसे आप डायरेक्ट से रिलेट कर पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ही यूज करना है। यानी कि जब क्लास में होंगे तो बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश में ही। इसकी यूनिट की कभी कभी एग्जामिनर इसकी यूनिट पूछ लेता है तो इसकी यूनिट सेंटेंस होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटेंस होती है। मेथड की बात करते हैं तो ये कैसा मेथड है? ये इंडक्टिव मेथड है। यानी कि इंडक्टिव मेथड को हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। इसका मेन फोकस कहाँ रहता है? इसकी मेन फोकस की बात करें तो इसका मेन फोकस स्पीकिंग एंड लिसनिंग में इसका मेन फोकस रहता है। चलिए तो आइए इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। डायरेक्ट मेथड इज ए नेचुरल मेथड। ये कैसा मेथड है? ये एकदम नेचुरल मेथड है। डायरेक्ट मेथड एकदम नेचुरल मेथड है। बिकॉज टीचर टीच इंग्लिश टू इंग्लिश। क्योंकि इसमें क्या करता है, जो टीचर होता है वो बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश में ही, यानी कि टॉक किस में करेगा? इंग्लिश टू इंग्लिश ही टॉक करेगा। तो इसलिए ये मेथड कैसा है? नेचुरल मेथड है, यानी कि प्राकृतिक मेथड है। बेस्ड ऑन एक्सेप्शन, और ये पूरी कल्पनाओं पर आधारित है। कैसे आधारित है? कल्पनाओं पर आधारित है। फिर देखते हैं, इट डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ये किस पे डेवलप करता है? ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर डेवलप करता है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, जैसे मान लो कहा जाए कि ये नींबू है, तो इसको कैसे बोलेंगे? दिस इज ए लेमन, इट कलर इज येलो, इट इज़ ए फ्रूट, इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। इस तरीके से टीचर बच्चों को एक्सप्लेन करके समझाएगा। तो चलिए आप देखते हैं मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी मेरिट क्या है। चलिए मेरिट की बात करते हैं तो सबसे पहला देखते हैं, इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें जो टीचर होता है वो मतलब रिलेट करके पढ़ाता है। चीज़ों को कैसे पढ़ाएगा? रिलेट करके पढ़ाएगा। ऑब्जेक्ट से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाएगा, जो चीज़ें सामने होती हैं इन फ्रंट। उसके बाद हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन, और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि जो टीचर होता है वो टीएलएम के साथ आएगा, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाएगा, तो घर पे थोड़ा हार्ड वर्क करेगा, टीएलएम बनाएगा जा करके, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा हार्ड वर्क है। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं, आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर, और उसमें बीच में ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बच्चे टीचर से पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज बच्चों को करने को मिलती है। उसके बाद फुल ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि बच्चे इसमें कैसे रहते हैं? फुल एक्टिव होकर के रहते हैं। ये भी एक इसकी अच्छाई है। जैसे मान लो जब बच्चे, मान लो टीचर जब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाएगा, ऑब्जेक्ट लेकर के पढ़ाएगा, तो इसमें जाहिर सी बात है कि बच्चे एक्टिवेट होके ही रहेंगे। उसके बाद डिक्टेंशन मतलब इसको कहते हैं श्रुत लेख, यानी कि जब टीचर क्या करता है, श्रुत उच्चारण करता है, तो इसमें क्या होती है? रीडिंग अलाउड, यानी कि रीडिंग अलाउड रहती है। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, स्टूडेंट क्या करते हैं? सेल्फ करेक्शन कर लेते हैं। जब टीचर चीज़ों को पढ़ाता है तो जो बच्चे गलतियां करते हैं, और जब टीचर उच्चारण करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को करेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद ग्रामर टाट वी नॉट बाय रूल्स। इसमें क्या होता है कि ग्रामर को बोलना कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप आर्टिकल यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रीपोजिशन लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, आर्टिकल यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी कि इसकी कुछ कमियां हैं। तो चलिए कमियों की बात करते हैं। सबसे पहले रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन फोकस। जब इसमें रीडिंग और राइटिंग में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। उसके बाद एक्सपेंसिव, ये कैसा है? थोड़ा एक्सपेंसिव, खर्चीला है। क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि ये टीचर जब टीएलएम के साथ आएगा तो बनाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि जब टीएलएम बनाएगा थोड़ा वर्क करेगा घर पे, तो इसमें कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। ओवर क्राउडेड क्लासेस आर नॉट अलाउड, इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे तो क्लास ये मेथड थोड़ा वहाँ पर फेल हो जाता है। ये भी एक इसकी कमी है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और सभी लोगों को ये समझ में, यानी कि सभी बच्चों को ये समझ में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, सभी बच्चे इसमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। दिस मेथड इज़ नॉट अपॉइंटेड इन इंडियन स्कूल, सारे स्कूल जहाँ मतलब सारे इंडियन स्कूलों में इस मेथड को अलाउ नहीं किया जाता है।
क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्ड, यानी कि प्रत्येक बच्चा इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाता। जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगे तो वो सेटिस्फाई कैसे होगा, जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।